तुझे करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आंटीज चैनल। चैनल का नाम बताओ आंटी। अनफिल्टर्ड गिरी फैमिली। अनफिल्टर्ड गिरी फैमिली नाम भी ऐसा थोड़ा टिपिकल, बट हम अरे यार ये सही से नहीं आ रहा, फिर से बोलो। हेलो गाइस, हेलो भैंस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आंटीज चैनल। माय चैनल नेम इज अनफिल्टर्ड गिरी फैमिली। ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहे हैं हम। फर्स्ट स्टेप है हमारा अभी। नहीं, स्टेप तो हमने कहीं उठा दिया, बट कामयाबी अभी नहीं मिली। लंबा कदम हाँ, एक्चुअली हमारा जो स्टेप है ना, वो स्टेप बहुत सारे हैं, तो हम लोगों ने स्टेप उठाना तो शुरू कर दिया है। और अभी ये कैमरा पकड़ने की भी तमीज नहीं आ रही है गाइस। अभी गाइस ये देखो, ऐसे ही तमीज होती है। मुझे पता है हर एक फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप में लोग ऐसे ही अनट्रेंड होते हैं। यहाँ पे हमारे इकलौता पुत्र मिस्टर आदित्य गिरी बैठे हुए हैं कंप्यूटर में, पता नहीं किसके साथ चैटिंग करते हुए। आई थिंक चिट चैट चल रही है गाइस। तो अभी सिर्फ हमारी एक शुरुआत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ब्लॉगिंग करें और लोगों को दिखाएं हमारी फैमिली, हमारा टैलेंट टैलेंट। हमारा मैं टैलेंटेड मैं हूँ। जितने लोग मुझे जानते हैं सब मुझे टैलेंटेड बोलते हैं, और मुझे उनसे ही पता चला कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। और आंटी के साथ रहते रहते हर इंसान टैलेंटेड हो जाएगा। यस, ऑब्वियसली आई एम टैलेंटेड। नमस्ते राव। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो इनको सिखाया जा रहा है अभी ब्लॉगिंग के लिए फोन कैसे हाथ पकड़। सीधा नहीं हो रहा फिर। तो वो ऐसे होता है, ये पकड़ा फोन और ऐसे करा। यार ये तो साला एक्सरसाइज ऐसे। एक तो इनके हाथ छोटे ऊपर से मोटे अलग है। कमियां निकालो तुम। अब मेरे एकदम सटासट। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। पहला कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। मेरे दिन की शुरुआत नहा धोने के बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा से शुरू हुई। मैं अपने गणेश जी में बहुत आस्था रखती हूँ, और हर ओकेजन में, हर रक्षाबंधन में, हर भाई दूज में मैं सबसे पहले बड़े गणेश जी को जो है राखी बांधती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि गणेश जी को राखी बांधने से, उनकी कृपा पाकर मैं अपने आप को सौभाग्य समझती हूँ। और गणेश जी की कृपा मेरे भाइयों के ऊपर, मेरे बहनों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं उनको राखी बांधती हूँ, टीका करती हूँ, आरती करती हूँ और उनको भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से जो है हमारी आज रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। इसी बीच हमारी ननद बच्चे सब पहुंच गए थे। लड्डू गोपाल जी की भी हमने पूजा करी, उनको भी गणेश जी के पास में ही बिठा के उनकी टीका किया, उनको नए वस्त्र पहनाए, उनको राखी पहनाई। उसके बाद में जो है उनको भोग लगाया। और हमारे लड्डू गोपाल जी जो हैं वो बहुत ही अभी छोटे हैं, लेकिन देखिए लड्डू से भी बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन वो हमारे बहुत प्रिय हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद जो है वो, इसके बाद ही हमारे घर में जो है भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं। तो ऐसे वैसे तो 10 बज गए थे, लेकिन फिर हमारी जो है सबसे बड़ी ननद पिंकी आज आई थी। काफ़ी सालों के बाद मैं अपने भाई से मिलने आई। तो बड़ा अच्छा लगा देख के, और खुशी भी हुई, सरप्राइजिंग भी था क्योंकि उसने कॉल नहीं किया था मैं आ रही करके, और जब उसको देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। देवर भी आए थे साथ में। और यहाँ मीठी की नौटंकी आपको पता ही है, वो तो हमेशा नौटंकी करते रहती है। तो इसके बाद जो था मीठी का फैशन शो यहाँ पे शुरू हो जाता है। मीठी अपनी ड्रेसेस दिखा के बता रही है कि मैं आदि के लिए जो है राखी लेके आई हूँ। आदि के साथ बहुत मस्ती करती है, और सुबह से ही मतलब आदि से लड़ना शुरू कर दिया था उसने। कोई भी तीज त्योहार हो, मीठी ने उसके साथ लड़ना है, और आदि भी कोई कसर नहीं छोड़ता उसको छेड़ने में। उसको बार बार ही बोल के चढ़ा रहा कि मैं तुझे 2 रुपए दूंगी, मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मेरे पैर छू, ये वो। तो मीठी शॉपिंग करने के लिए गई, राखी लेके आई, और अपने लिए एक ये क्या है, ये शार्पनर वाला जो है वो अपने लिए राखी लेके आई है। ये लड़की को अगर छूट दी जाए तो ये ऐसी हरकतें करती है। और इसी बीच में जो है अंशिका देवी हमारे बीच में पहुंची। अंशिका हमारे घर की बहुत पुरानी सदस्य है। इसके मम्मी के साथ में कुछ भी नहीं, तो पिछले 19 सालों से हम साथ में हैं। एक बहुत हेल्दी रिश्ता है, बायोलॉजिकली हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बट हमारे फिर भी इनके साथ में बहुत हेल्दी रिश्ता है। तो सुबह सुबह आदि को राखी बांधने के लिए आ गई है, तो और आदि के लिए मिठाई लेके आई है। यहाँ शोभा भी आ गई थी।
तो सुबह भी दादा को राखी को बांधने के लिए, मेरे हस्बैंड को राखी बांधने के लिए यहाँ पे पहुंच गई। अभी हम प्रभा का इंतजार कर रहे थे तो उसने बताया कि प्रभा मार्केट पहुंची है, मिठाई ले रही है। इसी बीच प्रभा भी पहुंच गई तो सब लोगों ने इस तरह से मिलकर जो है राखी सेलिब्रेट किया, राखी बांधा, एक दूसरे को मिठाई खिलाया, दक्षिणा दिया करा। और मैं फिर वीडियो बनाना भूल गई। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं भूल जाती हूँ कि मुझे वीडियो भी बनाना है और फिर मुझे याद आती है। अभी शुरुआत है ना, शुरुआत ऐसे ही होती है। स्टार्टिंग में आपने देखा है हम किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे। बाकी ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं होता, बट ये है कि अनफिल्टर गिरी फैमिली का चैनल है तो अनफिल्टर ही रहेगा। मेरी 2 अठन्नी चवन्नियां, धीरे धीरे कोशिश करेंगे एक अठन्नी है प्रभा, इम्प्रूवमेंट करें। और इसमें भी दोनों बच्चे जो हैं अपने ड्रेसेस पहन के ट्राई करके दिखा रहे थे हमको कि कैसा लग रहा है। प्रभा के लिए मैंने एक सूट बनवाया था और मिठी के लिए उसका ड्रेस, तो दोनों जो है पहन के दिखा रही थी और वो कर रही थी कि अच्छा बना है, ये बना है, वो बना है, जैसे लगे। बाहर के कस्टमरों के लिए बना के तो रिव्यू ले ही लेते हैं। कभी कभी दिक्कत भी हो जाती है, कपड़े गंदे भी होते हैं। हर बार जरूरी नहीं है कि आप अच्छा ही कपड़े काम करते हो, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है तो कोई थोड़ा सा अल्टर वल्टर करके वो सब चीजें ठीक हो जाती हैं। तो इसके बाद जो था वो आगे का प्रोग्राम था, क्योंकि घर पे तो जितने लोग आने वाले थे सब आ चुके थे। तो हम लोगों ने फिर हमारी जो हाउस हेल्प है वो भी आई, खाना वाना बनाया, फिर साथ में खाना वाना खाया हम लोगों ने। बैठ के खाना खाने के बाद में फिर मुझे जाना था दीदी के पास में। तो मैं, मीठी और मुकेश तीनों हम लोग दीदी के पास गए। वहां पे भी हम लोगों ने चाय वाय पी, मिठाई खाई, खूब इंजॉय किया, बातें करी। उनके घर में भी कोई गेस्ट आए हुए थे जिनके साथ में हमारी पुरानी बातचीत होती थी, तो उनसे भी मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा। टनकपुर तो नहीं जा पाई, मम्मी भी यहाँ से दूर है, भैया लोग दूर है, बट वो है कि वो सब लोग साथ में है तो मैं भी खुश थी। और पूरा दिन जो है ऐसे ही निकल गया। और यहाँ मीठी ना बार बार अपने प्रभा के सूट ट्राई कर करके देख रही है। आज है 9 अगस्त, राखी का दिन है और 11 अगस्त को जो है मीठी का बर्थडे होता है। तो 11 अगस्त को मीठी को 9 इयर्स कंप्लीट होंगे। लेकिन ये मीठी इतनी बड़ी हो गई कि उसको प्रभा का सूट जो है वो फिट आ रहा है। और सच बताऊं, ये लड़कियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों होती मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कभी सोचा नहीं था ये इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी। और आंख बंद कर, पहले आंख बंद कर। आदि को जब मैंने दिखाया, आदि से मैंने कहा पहले आंखें बंद कर, क्योंकि आदि ने उसको कभी सलवार सूट में देखा नहीं था। वो इस तरह से देख के ना कह रहा है कि तू तो बिल्कुल आंटी लग रही है। उसकी बहुत मजाक उसने बनाई और इस बात पे मीठी चिढ़ भी गई थी उसको देख के। और ये दोनों बस ऐसे ही लड़ते रहते हैं। और जो है आज है रक्षाबंधन और इन लोगों की लात घुसे चल रहे हैं। देखो ये ऐसी बहन है जो अपने भाई को लात भी मारती है और प्यार भी बहुत करते हैं। जब एक दूसरे के साथ दूर रहते तो याद भी बहुत करते हैं। अभी आदि थोड़े दिनों में हॉस्टल चले जाएगा तो ये कहती है कि मैं बहुत खुश रहूंगी अगर ये वहां जाएगा तो। मैंने जो है ना इसके बाद एक छोटा सा गिफ्ट तैयार कर रखा था, मैं कुछ दिनों से लगी हुई थी इसमें। तो मुझे दीदियों को ये गिफ्ट देना था, 2 दीदी हैं जिनको मुझे देना था। तो मैंने कहा आज ओकेजन अच्छा है तो मुझे ये गिफ्ट दे देना चाहिए। तो मैंने इसके साथ में थोड़ा सा मिठाई और ये गिफ्ट उनको भिजवाया तो उनको बड़ा अच्छा लगा। और राखी का पूरा दिन निकलने के बाद, खाना ना खाने के बाद में ना फिर ये रूटीन, आज मैंने बुटीक पे तो कुछ भी काम नहीं करा क्योंकि सब छुट्टी पे थे। इसके बाद मैं चली गई अपने गार्डन पे, वहां मुकेश ऑलरेडी पहले से ही बैठे हुए थे, उनको कुछ काम होगा। उनको भी आदत हो गई, जब तक वो अपने प्लांट्स के साथ में कुछ टाइम स्पेंड नहीं करता तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है, तो पहले जा चुके थे। मैं भी नीचे से अपने कुछ लोगों को टाइम देके, कुछ कस्टमर आए हुए थे उनसे बातचीत करके फिर मैं चली गई और इस तरह से वीडियोग्राफ शूट करते हुए जो है आ गई यहाँ पे। जो प्लांटर मैंने बनाया था कई साल पहले, तो मैं मेरे बार बार मुझे अपने ना पापा की याद दिलाता है। आज वो हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, बट वो जहाँ भी होंगे देख रहे होंगे, हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो बहुत इमोशन हो जाती हूँ मैं जब इन चीज़ों को देखती हूँ। पापा की यादें हैं और कई यादें इस घर में हैं उनकी, और मम्मी की भी, भाई बहनों की भी, सबकी। तो अच्छा बुरा सब कुछ है लाइफ में, बहुत कुछ याद आता है। सुबह जब ओकेजन है ना, त्योहार होता तो होता ही है ना, आपको बहुत सारे ऐसे लोगों की याद आती होगी जो आज आपके लाइफ में नहीं है। कुछ लोग इस दुनिया में नहीं है तब भी याद आते हैं, कुछ लोग इस दुनिया में होते हुए भी आपके लाइफ में नहीं है तब भी याद आते हैं। चलो हंसते खेलते कुछ लोगों को याद करते हुए पूरा दिन निकल गया, अच्छा लगा। ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इस चैनल से जुड़े रहिए। आप इस चैनल को, मतलब अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते ना तो आप प्लीज लाइक करना,
मुकेश भी यहाँ पे बिल्कुल पैर पसार के बढ़िया करके बैठे हुए हैं। मैं अपने टॉपिक से भटक गई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वीडियो में जो वॉइस ओवर करते करते मुझे दिख जाएंगे। तो देखो कुछ इस तरह का नज़ारा हमारे पहाड़ों का, इतना खूबसूरत नज़ारा है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। लोग जब अपने होम स्टे में आते हैं और बार बार ये कहते हैं ना कि कितना सुकून है, कितना सुकून है, तो मैं मन ही मन कहती हूँ कि वास्तव में सुकून जो यहाँ पिछले 15 साल से रह रहा है तो उसको पता है इस घर में कितना सुकून है, कितना अच्छा लगता है अपने घर में। जब मुझे खुद हर वक्त अपने घर में इतना अच्छा महसूस होता तो ऑब्वियसली जो बाहर से आते हैं उनको तो होता ही होगा। ग्रीनरी है और देखिए एक ये प्लांट्स है जिसको हम मतलब मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पकौड़ी पत्ता भी बोलते हैं, तो उसकी एक सब्जी बनती है। और एक करेले की बेल, मतलब मुझे सच बता, मुझे करेला वैसे पसंद नहीं है, मैं फिर भी खाती हूँ क्योंकि हेल्दी है, हेल्दी वेजिटेबल है। और छोटे छोटे देखो करेले अगर आपको दिख रहे हो तो दिखे, बहुत छोटे छोटे से करेले यहाँ पे आ रहे हैं। उसका बेल मुझे बहुत पसंद है, इतनी खूबसूरती है इस बेल में। करेला भले ही कड़वा हो लेकिन बेल बहुत खूबसूरत है। और ये छोटे से चेरी टमाटो भी हमारे यहाँ लगे हुए हैं जिसकी चटनी बहुत टेस्टी होती है। और मीठी जब भी टेरेस पे जाती है ना, उसको छोटे छोटे देखती है कि ये पक गए हैं तो लेके आते हैं। और ये देखो छोटे से करेले, ये जब बड़े होंगे ना तो तब भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और ये हमारे रेन लिली, हमारे पास सिर्फ व्हाइट कलर का रेन लिली है लेकिन इनकी ब्लूमिंग आए ऊपर से। मौसम को देखते हुए ऐसा मन कर रहा है कि काश कोई चाय लेके आता, थोड़ा सा स्नैक्स भी देता, थोड़ी सी पकौड़े भी होते तो आए है मजा आ जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहुत चाय पी चुकी हूँ दिन भर में। तो इसी मौसम, बढ़िया सा मौसम बाहर के होते हुए अंदर भी खुशियों का त्योहार मना दिया है। आज राखी का त्योहार है, अब 2 दिन बाद मीठी का बर्थडे है तो छोटा सा सेलिब्रेशन उस समय भी करेंगे। तो जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं बस यही चाहती हूँ कि बस जितने भी मेरे अपने हैं सब खुश रहें, मस्त रहें। और छोटी सी जिंदगी है, छोटा सा परिवार है हमारा, बस ये परिवार के ऊपर अपना ब्लेसिंग ऊपर वाला बनाए रखे, इष्ट देवता की कृपा बनी रहे, पितरों की कृपा बनी रहे। तो फिर से एक बार हैप्पी रक्षाबंधन। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट्स करना ना भूले। बाय बाय। मत ले, फिर मैं इससे क्या फ्रूटी पीऊंगा। कितने रुपए दे रहा, खोल के दिखा दे जरा। 1 रुपए भी नहीं चाहिए हमको तेरे तो। ये कलयुग है, जितना देगा बहन को उतना ही रिटर्न मिलेगा, सोच ले। मेरे को आज तक नहीं मिला है, मिला है 9 साल में मिलता। बुआ से मांग, नौकरी वाली। बहन मिली है तुझे? ना बुआ देती है, बुआ देगी। नौकरी वाली। बुआ 5-6 हजार से कम नहीं है। बैकअप मेरा इतने का ही आ रहा है आज। तुमको बैकअप चाहिए? हो गया। बना रहा है? नहीं। आपको मैंने दिखाया ही नहीं। भट जी